हूँ। भारतीय परंपरा अनुसार हम माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले। नहीं सर, नहीं चल रही टेंट वाले को। मैं माननीय कुलपति, मैडम कुलपति और सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने माल्यार्पण करें। सर, मैडम प्लीज। मैं तो वहाँ का लाइनअप सबके घर आए हैं, बहुत बच्चे नहीं सर, मैंने सब लाइनअप किए उसके बाद सारा कुछ है ना सर। वो नहीं, 18 लोग हैं सर, 18 लोग, 18 जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं और 2 प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं सर, IGPD और टेक्निकल। मैं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गजबाल से आग्रह करूंगा माननीय कुलपति जी का स्वागत करें। गजपाल जी से पुनः आग्रह है कि मैडम, आदरणीय मैडम कुलपति का स्वागत करें। 1 2 3 फटाफट आते जाओ।
धन्यवाद सर। एक बार पुनः आप सबका स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के प्रोटोकॉल अनुरूप योग अभ्यास सत्र का आयोजन किया जाएगा। पूरे अभ्यास सत्र को 8 विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। अभ्यास सत्र से पहले मैं एक श्लोक जो कि उपनिषद से है आप सबके समक्ष साझा करना चाहूँगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि में शरीरम। Those who attain their body perfected through the fire of yoga does not have illness, death. जो लोग योग रूपी अग्नि से अपने शरीर को पकाते हैं, न उनको बुढ़ापा आता है, न उनकी मृत्यु होती है, ना ही उनको कोई बीमारी जकड़ती है। इससे अधिक योग की महिमा में कुछ नहीं कहा जा सकता। योग सत्र प्रारंभ करते हैं। पहले भाग से शुरू करते हैं प्रार्थना से। हम सब प्रार्थना की मुद्रा में बैठेंगे। प्रार्थना से शुरू करेंगे। आंखें खोलेंगे। अभ्यास सत्र के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। अपने शरीर को तैयार करेंगे योग अभ्यासों के लिए। चालन क्रियाओं से शुरू करेंगे। सभी चालन क्रियाएं स्टैंडिंग पोजीशन से खड़े होकर की जाएंगी। आप सबसे आग्रह है Am I audible? मेरी आवाज सुनेगी सभी को? ठीक है। अभ्यास सत्र के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। खड़े होकर हम करेंगे सभी अभ्यास। आप सबसे आग्रह है कि खड़े होंगे। चालन क्रियाओं से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं ग्रीवा चालन से, गर्दन संबंधी अभ्यासों से। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने ले जाएंगे स्लोली, और श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। वी विल रिपीट द सेम 2-3 टाइम। हम कर रहे हैं ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन का ही दूसरा अभ्यास साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक। गर्दन को दाईं तरफ बेंड करेंगे स्लोली, कोई जर्किंग एक्शन नहीं होगा। टुवर्ड्स योर राइट साइड, अगेन टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। वी विल रिपीट द सेम 2-3 टाइम्स। 2 से 3 बार दोहराएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस साइडवर्ड ट्विस्ट। हम गर्दन को घुमाएंगे, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ।
स्लोली दाएं तरफ घुमाएंगे, हल्का सा होल्ड करेंगे, ग्रीवा चालन के बाद अगला अभ्यास इसी पोजीशन से, स्टैंडिंग पोजीशन से स्कंध खिंचाव, दोनों हाथों को रेज करेंगे, पाम शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड। स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, पहले हम करें स्कंध खिंचाव, पाम फेसिंग डाउनवर्ड। यहां से बिना हथेलियों की डायरेक्शन को मोड़े हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और वी विल होल्ड द सेम पोजीशन। हम कर रहे हैं, हथेलियां विपरीत दिशा में रहेंगी, दोनों हथेलियां विपरीत दिशा में रहेंगी। धीरे से हाथों को नीचे ले जाएंगे। वी विल रिपीट द सेम वंस अगेन, एक बार और धीरे धीरे विदाउट एनी जर्किंग एक्शन हम दोहराएंगे। होल्ड, स्ट्रेच करना है पूरा, डाउन, स्लोली। वी विल परफॉर्म ईच प्रैक्टिस स्लोली। प्रत्येक अभ्यास को धीरे धीरे। कंधों से संबंधित अगला स्कंद चक्र। स्कंद चक्र में अंगूठे और उंगलियों के टिप्स को हम शोल्डर पर रखेंगे, एल्बो को लगभग एक साथ लेकर आएंगे, नीचे ले जाते हुए घुमाने का प्रयास करेंगे। हम कर रहे हैं स्कंद चक्र एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ आयुष मंत्रालय। क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला अभ्यास कटी चालन। धीरे से हाथों को नीचे ले जाएंगे, आरंभिक अवस्था में आएंगे और कटी चालन में दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, पाम फेसिंग ईच अदर। हथेलियां एक दूसरे को फेस करेंगे। यहां से विदाउट टर्निंग पेल्विक रीजन, पेल्विक बोन को टर्न किए बिना ट्विस्ट योर स्पाइन टुवर्ड्स योर राइट साइड। राइट साइड में स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, लेकिन ओनली वी हैव टू ट्विस्ट द टर्न। रिपीट द सेम टुवर्ड्स अदर साइड। वी विल रिपीट द सेम 2-3 टाइम्स, 2 या 3 बार हम दोहराएंगे। हम कर रहे हैं कटी चालन, अंतिम अभ्यास, चालन क्रियाओं का अंतिम अभ्यास। आरंभिक अवस्था में आएंगे। इस आरंभिक अवस्था से अंतिम चालन, घुटना संचालन। टेक ए सफिशिएंट गैप इन बिटवीन योर फीट, पैरों के बीच में कंधे के समान दूरी। हाथों को रेज करेंगे सामने, पाम शुड फेस डाउनवर्ड, हाथों की दिशा नीचे की तरफ। और यहां से वी विल गो टू द हाफ स्क्वाट पोजीशन। धीरे धीरे कमर सीधी रहेगी, हाफ स्क्वाट पोजीशन में धीरे धीरे आएंगे, डाउन स्लोली, 1 2 3। बैक शुड बी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट रहेगी, हमें सामने लीन नहीं होना, पीछे भी लीन नहीं होना। बैक शुड बी स्ट्रेट। वी विल होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स ओनली, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली अप, धीरे धीरे, कोई एक स्पीडी एक्शन नहीं होगा। हैंड्स डाउन। अभ्यास सत्र का तीसरा भाग अब हम करेंगे, जो मेन भाग है, मुख्य भाग है, आसन। हम सभी किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे और उसके बाद लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठेंगे। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन से मेरा अर्थ है पैरों को सामने लेंगे, सबसे पहले बैठकर किए जाने वाले अभ्यास, उसके बाद फिर एक बार हम खड़े होकर कुछ आसन करेंगे। यहां हम शुरू करते हैं सबसे पहला भद्रासन। इंडस वैली 3900 बीसी में भी इसका एक साक्ष्य हमारे पास है, प्रस्तर अभिलेखों पर ये अंकित है। भद्रासन करेंगे, दोनों पैरों की सोल को मिलाएंगे, एड़ियों को नजदीक लेंगे। हम सभी कर रहे हैं भद्रासन, हम सभी कर रहे हैं भद्रासन। बैक शुड बी स्ट्रेट। We will hold each asan for 10 to 15 seconds. 1 2 3. Back should be straight.
ट्राई टू टच द सरफेस बाय द हेल्प ऑफ नीज, घुटनों से सरफेस को टच करने का प्रयास करेंगे विद एफर्ट्स, प्रयास के साथ हम कर रहे हैं भद्रासन। भद्रासन के बाद अगला आसन करेंगे पश्चिमोत्तानासन। आरंभिक अवस्था में आएंगे, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आएंगे, पाम हथेलियां हमारी सरफेस पर रहेंगी। अब हम करेंगे, लेकिन ध्यान रहे सभी आसनों को हमें श्वास के साथ करना है कि व्यायाम के रूप में नहीं करना है। अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास धीरे धीरे श्वास लेते हुए हम सभी कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। ना ट्राई टू टच द नीज विद द फोरहेड, माथे को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, जितना अपनी क्षमता अनुरूप करना है, जितना नीचे जा पाए। वी विल होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7। स्लोली धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, और आरंभिक अवस्था में आएंगे। पश्चिमोत्तानासन के बाद अगला आसन है एक पाद जानुशिरासन। पोजीशन यही रहेगी। यहां से राइट ब्रिंग योर राइट लेग अपार्ट, दाएं पैर को थोड़ा दूर ले जाना है, बाएं पैर की सोल को थाई के इनर साइड में प्लेस करना है। हम कर रहे हैं एक पाद जानुशिरासन। बचा हुआ भाग वही रहेगा जो पश्चिमोत्तानासन में था। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, उसी तरह से पंजे को पकड़ना है। श्वास छोड़ते हुए 10 सेकंड तक हम कम से कम होल्ड करने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली श्वास लेते हुए अप, हैंड्स डाउन। इसी आसन को वी विल परफॉर्म द सेम आसना फ्रॉम अदर साइड। स्टार्टिंग पोजीशन में आइए, दूसरे पैर को दूर रखिए, पैर के सोल को प्लेस कीजिए, श्वास लेते हुए हम हाथों को उठाएंगे स्लोली। सभी अभ्यास हम धीरे धीरे करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ उठाए, श्वास छोड़ते हुए पंजे को पकड़ना है फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली श्वास लेते हुए अप, डाउन। अगला आसन वक्रासन। आरंभिक अवस्था से हम वक्रासन करेंगे। राइट नी को बेंड करना है, नी शुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड, पैर के सोल को सरफेस पर प्लेस करना है। अपोजिट हैंड की एल्बो की बैक साइड को ध्यान दीजिए, नी के प्लेस करना है, हथेली को प्लेस करना है, पीछे देखने का प्रयास करना है। हम कर रहे हैं वक्र आसना। वक्र आसन एक कर्व, शरीर को एक कर्व की शेप देने का प्रयास कर रहे हैं, शरीर को एक कर्व की शेप देने का। 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4। स्लोली अप, धीरे धीरे आरंभिक अवस्था में। We will perform the same asana from other side. Slowly perform from other side. Slowly up, only for 8 to 10 seconds. 1 2 3 4 5 6। स्लोली धीरे धीरे आरंभिक अवस्था में। बैठकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में अंतिम आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। राइट नी को हल्का सा लिफ्ट करना है, राइट, बस थोड़ा सा, और लेफ्ट हिल को नी के नीचे से इंसर्ट करते हुए हिप के पास ले जाना है स्लोली। अब पैर की सोल को नी के पास प्लेस करना है, और यहां से अपोजिट हैंड को उसी तरह से बैक साइड को नी पर प्लेस करते हुए एंकल को होल्ड करना है, अपोजिट हैंड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्लोली अप। हम सभी कर रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन।
We will perform the same from other side. Again lift left knee को लिफ्ट किया, हिल को थाई के पास प्लेस किया, हाथ को पीछे प्लेस करना है, पीछे देखने का प्रयास करना है, हाथ का सहारा नहीं लेना है, पीछे हाथ को बैक साइड में प्लेस करना है। ओके, स्लोली अप, धीरे धीरे आरंभिक अवस्था में। तो ये हमने धीरे धीरे 5 आसनों का अभ्यास किया फ्रॉम सिटिंग पोजीशन। एक बार फिर हम पोजीशन को चेंज करेंगे, क्योंकि चारों विभिन्न पोजीशंस में हम आसनों का अभ्यास करेंगे एज पर प्रोटोकॉल। अब एक बार फिर 5 अगले आसन करेंगे फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन। एक बार आप सबसे आग्रह है पुनः कि आप सब खड़े होंगे। हम सब अभी करेंगे सिंपल आसन है, सिंपल बेसिक ताड़ आसन। ताड़ एक वृक्ष का शेप देंगे शरीर को। प्लेस योर लेफ्ट लेग अपार्ट, शोल्डर विड्थ के डिस्टेंस के साथ। इंटरलॉक योर फिंगर्स। शरीर को स्पर्श किए बिना और जितना नजदीक से ले जा पाए हथेलियों की दिशा ऊपर की तरफ करते हुए उठा देना है हाथों को। हम कर रहे हैं सभी ताड़ासन। रेज योर हिल्स अप और आसमान को, छत को, इस छत को, जिम की छत को छूने का प्रयास करना है। ओनली फॉर 8 to 10 seconds। 1 2 3 4 5 6। ओनली हिल्स डाउन। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर जाएंगे सामने से, शरीर को स्पर्श किए बिना। एंड वी विल कम टू द स्टार्टिंग पोजीशन, आरंभिक अवस्था में आएंगे। ताड़ासन के बाद अगला आसन है वृक्षासन। शरीर में संतुलन बनाने का प्रयास करना है। पूरा वजन, शरीर का पूरा वजन राइट लेग पर होगा और लेफ्ट लेग की सोल को राइट थाई की इनर साइड में प्लेस करना है। धीरे से हाथों की सहायता से कर सकते हैं, अगर वैसे ना कर पाए तो। इस पोजीशन के बाद हम एक प्रणाम की मुद्रा में आएंगे। प्रणाम की मुद्रा में आने के बाद हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आसमान को छूने का प्रयास हम कर रहे हैं वृक्षासन। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली श्वास छोड़ते हुए डाउन। We will perform the same asana from other side। दूसरे पैर पर संतुलन बनाएंगे। दोहराने की आवश्यकता नहीं है। We have performed from right side। राइट साइड से हम परफॉर्म कर चुके हैं। Only for 8 to 10 seconds। वह बहुत ही अच्छा, सभी अभ्यास करता बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे। 1 2 3 4 5 6। स्लोली, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आरंभिक अवस्था में। पैर मिले हुए, एड़ियां मिली हुई। अब जो आसन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, स्पेशली फॉर गैस्ट्रिक ट्रबल्स। हम करेंगे पादहस्तासन। पैर मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है पीछे से। श्वास लेते हुए धीरे धीरे 1 2 3 4 5। यहां से एक हम गलती करते हैं, राउंड बैक के साथ नहीं करना है, होलो बैक के साथ करना। मींस हिप को हल्का सा बाहर निकालते हुए सामने झुकना है। 1 2 3 4। होल्ड 4 10 seconds। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली अप। श्वास लेते हुए, श्वास लेते हुए हैंड्स डाउन, श्वास छोड़ते हुए। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में हम जो पैरों के बीच में जो स्पेस रखेंगे वो थोड़ा अधिक रखेंगे, कंधों के बराबर नहीं। प्लेस योर लेफ्ट लेग अपार्ट। अच्छा खासा डिस्टेंस रखेंगे, अच्छा खासा डिस्टेंस। यहां से वी विल रेज आवर हैंड्स अप, पाम फेसिंग डाउनवर्ड। हम करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन। वी विल ट्राई टू टच आवर राइट टो विद द फिंगर टिप्स ऑफ द लेफ्ट हैंड अप। धीरे धीरे राइट टो को टच करना है लेफ्ट हैंड की फिंगर टिप से और दोनों हाथ 180 डिग्री के कोण में रहेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8. Up, slowly up. Maintain the position, maintain the position. Same position. We will perform the same from other sides. For 10 seconds. For 10 seconds. For 10 seconds. Okay, up. हैंड्स डाउन. धीरे धीरे हाथों को नीचे. खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में अंतिम आसन आज के अभ्यास सत्र का अर्ध चक्रासन. अभी हम करेंगे अर्ध चक्रासन. पैरों के बीच में उचित दूरी, कंधों के बराबर, और यहां से हल्का सा हाथों को ड्रैग करते हुए वेस्ट पर रखेंगे और वी विल ट्राई टू लीन बैकवर्ड. पीछे देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्षमता अनुरूप करें. जितनी हम सबकी क्षमता है केवल उतना ही करें. होल्ड फॉर ओनली 5 seconds. 1, 2, 3, 4. स्लोली अप, हैंड्स डाउन. धीरे से, धीरे धीरे अब पोजीशन को चेंज करेंगे. बैठकर किए जाने वाले आसन हम कर चुके हैं, खड़े होकर किए जाने वाले कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द आसनास फॉर सुपाइन लाइंग पोजीशन. धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएंगे. आपसे सबसे आग्रह है